सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी सकुशल परिवार सहित अपने घरों में अच्छे से होंगे, आनंदमय होंगे। और फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको कुछ ब्लॉग दिखाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप कि मेरा मन नहीं है आज ब्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा चलो आज से कुछ आज ऐसा शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही कुछ ऐसा पढ़ा था कहीं से। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले मित्र हैं, उन्होंने मेरे को ये भेजा था। तो बहुत अच्छा लगा। कहानी तो मैंने भी सुनी हुई है, ऐसा नहीं है कि सोमवार के व्रत ना रखे हों या फिर इसके बारे में नहीं पता हो। लेकिन कहानी सुनी और उसके बाद मतलब पढ़ी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगी। और पहली बार प्रयास कर रही हूँ इस तरीके से। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को कैसा लगेगा, और इसके बारे में ज़रूर अपने अपने मतलब जो भी आपके मन में जो भी ख्यालात आते हैं, जो भी बातें आती हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगी है तो हम इसे शेयर करें। और शेयर करने से मतलब ये है कि चाहे हम बातों के द्वारा करें, चाहे हम कहानी के द्वारा करें, चाहे हम एक सत्संग के माध्यम से करें, मतलब तो हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी बात का अच्छे से हमें पता लगा है, उसका हमारे दिल पर कोई असर हुआ है, तो ज़रूर आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। तो ये एक सोमवार के व्रत की कथा है। और मैंने पढ़ी बहुत ही एक सामान्य भाषा में थी, कोई इस तरीके से नहीं थी कि उसे कोई भी ना समझ सके। तो बहुत सिंपल सी भाषा है और बच्चे भी इस बात को मतलब इस कहानी को, इस कथा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सरल भाषा में थी। तो मैंने कहा आपके साथ करती हूँ शेयर। तो आप प्लीज़ सुनिएगा। जो भी इसमें कोई भी कमी रह गई हो तो उसे बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पर नई पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे और फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं आज की कथा को हम आरंभ, और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो करते हैं श्री भगवान शिव शंकर की कथा को आरंभ। और एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण इच्छा करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या मंदिर ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते काशी पहुँच गए। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को दिखाकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया।
लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात का न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी और साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की कथा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमी बेसी रही होगी प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।